हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देयर फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। यानी वेवलेंथ को और फ्रिक्वेंसी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है और वेवलेंथ होती है उसको ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट करना हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे उसमें यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कुछ, उसको ऑर्डर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। ठीक है, हम यहाँ से इसके बारे में वेवलेंथ कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी, प्रोडक्शन कैसे होता है और डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो ग्रेटर देन 0.1 मीटर होती है और वहाँ पर उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 5 × 10⁵ से 10⁹ होती है। ओके, तो यहाँ पर ये होता है कि जहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी होती है अगर वो इंक्रीज़ होगी तो वेवलेंथ आपकी डिक्रीज़ होगी। ओके, तो यहाँ पर इनकी जो फ्रिक्वेंसी है यहाँ से ये इंक्रीज़ और यहाँ पर जो वेवलेंथ होगी वो डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो यहाँ पर ये जो है प्रोडक्शन क्या होगा अब इसका, ऑक्सीलेटिंग सर्किट, जैसे हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर होता है उसके द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होती है। डिटेक्ट कैसे करते हैं, रिसीवर एरियल, जो हमारे पास एंटीना वगैरह लगे होते हैं उससे हम इसको रिसीव कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये होता है कि जो माइक्रोवेव होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर होती है और जो फ्रिक्वेंसी होती है 10⁹ हर्ट्ज से 3 × 10⁻11 होती है। और प्रोडक्शन कैसे होता है, कैलिस्ट्रॉन और मैग्नेट्रॉन, कैलिस्ट्रॉन है ये और ये मैग्नेट्रॉन वाल होती हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, जो माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें लगी होती हैं, उसको हम यहाँ से प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। और डिटेक्शन करने के लिए कुछ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड लगे होते हैं वहाँ पर, उससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड में 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर होती है और जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 3 × 10⁻11 से 4 × 10⁻14 होती है। और जो एटम वाइब्रेट करते हैं उसके कारण से हॉट बॉडीज जो होती है, वाइब्रेशन जो एटम होता है उसके द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। और जो इसको हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म होती है उसके द्वारा हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे जैसे फोटोग्राफिक फिल्म होती है उससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो हमारे पास विजिबल होती हैं 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होती है और इसकी फ्रिक्वेंसी 4 × 10⁻14 से 8 × 10⁻14 होती है। एक्साइटेशन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में जो बच जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं, जब वो एक्साइट करते हैं, एक्साइटेशन करते हैं, ठीक है, उसके कारण से यहाँ पर विजिबल लाइट प्रोड्यूस होती है। और इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, ह्यूमन आई इसको देख सकता है, फोटोग्राफी फिल्म में हम इसको देख सकते हैं और फोटो सेल जो लगा होता है उसके द्वारा भी हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, फोटो सेल वगैरह आपका जो यूनिट नंबर 9 आएगी उसमें भी है आपका और 7 में भी है। ठीक है, तो ये जो फोटोग्राफ फिल्म होती है, जैसे हमारे पास एक्सरे जो होता है जिसमें हम देखते हैं जो हड्डी वगैरह होती है, किसी की बोन्स वगैरह होती है जो उसमें देखते हैं, वो उसी की तरह फोटोग्राफिक फिल्म होती है, उसी को मान लीजिए एक तरह से आप। एक्सरे जो होती हैं 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर होती है और फ्रिक्वेंसी जो होती है 8 × 10⁻14 से 5 × 10⁻16। और सन जो होती है, जो हमारे पास लाइट, जो सन से जो लाइट आती है अल्ट्रावायलेट, और जो हमारे पास स्पार्क जो होता है उससे भी क्या प्रोड्यूस होता है, अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होती हैं। और जो वेरी हॉट बॉडी जो बहुत ज़्यादा गर्म होती है उनसे भी अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस होती है। डिटेक्शन फोटोग्राफी फिल्म पे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे जो होते हैं 1 नैनोमीटर से इसके और 10⁻³ नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। फ्रिक्वेंसी 10⁻16 से 3 × 10⁻21 होती है। एक्सरे ट्यूब जो होती है उससे उसका प्रोडक्शन करते, जैसे हम एक्सरे करवाने के लिए जाते हैं वहाँ पर तो एक्सरे ट्यूब लगी होती है, उससे एक्सरेज निकलती हैं, तो वहाँ पर एक्सरे ट्यूब जो होती है उसका प्रोडक्शन होता है। और फोटोग्राफी फिल्म, जहाँ पर हम कोई भी एक्सरे करवा के आते हैं और हमारे जो बोन्स वगैरह होती है उसकी जो पिक्चर बनी होती है जिस पे हम देखते हैं वो फोटोग्राफी फिल्म होती है। ओके, जो गामा रेज होती है वो लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर होती है और फ्रिक्वेंसी जो होती है 3 × 10⁻18 से 5 × 10⁻22 होती है। और न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है इससे अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, वहाँ से जो रिएक्शन होती है उससे गामा रेज निकलती है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन होता है और डिटेक्ट हम फोटोग्राफी फिल्म पे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए अब ये पार्ट ये है कि हम इसको याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए ये हो गया कि जैसे इसको
ये हमारे पास बीच वाली है, 3 यहाँ से छोड़ दीजिए और 3 यहाँ से, तो हमारे पास ये बीच का है। हमें पता है कि इसकी जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, हम बोलते हैं इसे 400 से 700 नैनोमीटर। तो इसको आप ऐसे ले लीजिए, ये आ गया आपका 700 नैनोमीटर। फिर आपका ये 1 मिलीमीटर ये इधर चला जाएगा 1 मिलीमीटर, फिर ये 0.1 मीटर इधर आ जाएगा। फिर आपका जो 400 नैनोमीटर से स्टार्ट करके 1 नैनोमीटर, फिर 1 से स्टार्ट करके फिर 10⁻³ और फिर लास्ट में 10⁻³ ओके। इसको याद करने के लिए ऐसे याद करें 5 × 10⁵ से 10⁹, तो 10⁹ फिर दोबारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 3 × 10⁻11 जो है फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, फिर ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इसमें 5 को लिखना चाहो तो लिख सकते हो। और ये जो है लास्ट वाली, इसको आपको याद करना पड़ेगा। 3 × 10⁻18 से 5 × 10⁻22 होती है। ओके गाइज, तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या होता है आगे हमारे पास ये होता है कि इसमें कुछ जो पार्ट होता है, हमारे पास कुछ पार्ट होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसका जो कुछ पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है, ठीक है। क्योंकि उसकी जो रेडिएशन होती है वो हमारे रेटिना जो होता है, आई का रेटिना होता है, वहाँ पर कुछ सेंसेशन प्रोड्यूस करती हैं जिससे हम उसको देख सकते हैं। उसका नाम क्या है, देखिए ये जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। ये जो हमारे पास होती है वायलेट, ये हमारे पास हो गई इंडिगो, ये ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये हमारे पास हो गया रेड। ओके, विबग्योर के नाम से हम इस स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। जो हमारे पास बीच वाला था ना, ये विजिबल लाइट, इसका जो पार्ट होता है ये वाला, इसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ से इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, देखिए इसकी वेवलेंथ, इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी लेंगे हम यहाँ पर, हम इसको लिख देते हैं ये मीटर और 10⁻⁷, ठीक है। यानी 10⁻⁷ जो होगी उससे सभी को यहाँ पर मल्टीप्लाई, जितनी भी वैल्यू, जैसे 5 आ रही है तो हम उसको 5 × 10⁻⁷, 9 आ रही है तो 9 × 10⁻⁷, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेवलेंथ होती है जो वायलेट के लिए वो होती है यहाँ से 4 से 4.5, और ये भी इतनी होती है 4 से 4.5, ठीक है। ये जो होती है 4.5 से 5.0, और ये होती है 5.0 से 5.7, और ये होती है 5.7 से 5.9, और ये होती है हमारे पास 5.9 से 6.2, और 6.2 से जो होती है वो होती है 7.8, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वेवलेंथ होती है। अब देखिए ये जो हमने लिखा है 4 से 4.5, ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10⁻⁷, यानी ये क्या लिखा है हमने 4 से 4.5, ये मीटर हो गई, और 10⁻⁷, ठीक है। सभी में यहाँ से हम क्या करेंगे 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगी विबग्योर। ये जो पार्ट होता है वो हम उसको देख सकते हैं। ओके गाइज, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 4 से 4.5, 4 से 4.5, 4.5 से 5.0, 5.0 से 5. ये जो होती है 5.7, 5.7 से 5.9, 5.9 से 6.2, और 6.2 से 7.8। ओके, ये जो वैल्यू हमें, जिसको विबग्योर के नाम से हम इसको देख सकते हैं।